हेलो एवरीवन। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2023 की है। ए हॉलो सिलेंडर कंडक्टर हैज़ लेंथ ऑफ 3.14 मीटर while its inner and outer diameters are 4 mm and 8 mm respectively. The resistance of the conductor is n into 10 to the power minus 3 ohm. If the resistivity of the material is 2.4 into 10 to the power minus 8 ohm meter, the value of n। तो हमसे n की वैल्यू जो है ना, ये जो n दे रखा है इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो पहले तो हम एक हॉलो सिलेंडर देखते हैं कैसे। तो एक ये सिलेंडर है जिसमें मान लेते हैं कि ये जो रेडियस है, आउटर रेडियस है, ये है हमारी R2 और जो इनर रेडियस है वो है R1। और यहाँ पर दे क्या रखा है, तो हमारे पास गिवन जो है D1 इनर डायमीटर दे रखा है 4 mm। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो ये निकल के आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। R1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। सेम टू सेम हम D2 की वैल्यू गिवन है आउटर डायमीटर की 8 mm। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और मीटर में चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास लेंथ गिवन है, तो L की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है सिलेंडर की 3.14 मीटर और रजिस्टिविटी की भी वैल्यू गिवन है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। रजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी है n के फॉर्म में, n इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यही n जो अननोन है ये हमसे पूछा गया, तो हम जब r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर इसको कंपेयर करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। R इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल, रो L बाई ए। तो रजिस्टिविटी हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको कैलकुलेट करना, तो हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। कैसे? क्योंकि ये वाला एरिया हमें इफेक्टिव एरिया चाहिए, तो हम कंप्लीट सर्किल का एरिया और इनर सर्किल एरिया निकालेंगे और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3.14। R2 की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 16 और R1 की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 4 और 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया मीटर स्क्वायर में। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम अब वैल्यू प्लेस करा देंगे। तो रो की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। एल की वैल्यू है 3.14 अपॉन एरिया है 3.14। ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 3.14 से 3.14 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट से यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ से हम देखें तो 6 2 जा 12 या 12 से ही सीधे 12 1 जा 12 10 आ जाएगा और 12 2 जा 24। तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5, जिसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसको हम लोग R की वैल्यू हमारे पास आ गई ओम में, R की वैल्यू ओम में आ गई, तो हम इसको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो सीधे सीधे हम देख पा रहे हैं कि n की जगह 2 लिख रखा है, तो n की वैल्यू जो है 2 आ गई। यही हमारा आंसर है।